सो हेलो गाइज, वेलकम टू सबका एनिमेटून चैनल, मतलब मेरे चैनल, हम सबके चैनल। तो चलो गाइज, वीडियो हम स्टार्ट कर लेता हूँ, वो भी पार्ट 6। तो गाइज, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कमाल का रहने वाला है ये पार्ट, आपको मज़ा आएगा। तो गाइज, तो हम देखते हैं कि मित्सो आ चुका है सुमेरे के वर्ल्ड में, और तभी वो आता है, बोलता है कि कुछ ऐसी बात बोलता है कि जब मैं आया था तो मैंने अपने आप को देखा, तुम सही थे, तुम्हारे वर्ल्ड में मैं एक कॉमिक कैरेक्टर हूँ, मैंने अपने आप को देखा। और मैं जब आया था तो मैं बुक स्टोर गया था, तब मैंने देखा कि बुक स्टोर में मेरे बारे में तो हर चीज़ है, जो बस मैं जानता हूँ ना, मेरी फैमिली जानती है ना, वो भी है। और हम लोग के बारे में भी है। बुक स्टोर में हमारी फ़ोटो, हमारी ड्राइंग जैसी पिक्चर सब है। बस फ़र्क ये है कि लोग मानते नहीं कि हम लोग ये सब रियल लाइफ में कर रहे थे, बस ये फ़र्क है। और मैं तो कॉमिक कैरेक्टर हूँ, मैं तो मान गया अपने आप को। और तुमने बोला कि तुम्हारे पापा तुम्हारे राइटर है स्टोरी के। हाँ, अब तभी सुमेरे सब सुनती है, और तभी जो नर्स आती है बोलती है, सुमेरे अभी तुम्हें और कुछ काम है, डॉक्टर का आओ ना। तभी सुमेरे बोलती है, तुम 1 घंटा रुकोगे, मैं आऊँगी, तुम यहीं खड़े रहना। मित्सो बोलता है, देखते हैं। उसके बाद सुमेरे जाने लगती है ना, मित्सो सुमेरे का हाथ पकड़ता है, और उसे अपने दिल से गले लगा लेता है और बोलता है, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सुमेरे ये सुनकर बहुत खुश होती है, बोलती है मैं आऊँगी। तभी क्या होता है कि सुमेरे वहाँ से चली जाती है। और तभी गाइस क्या होता है कि जब मित्सो वहाँ पे रुकता नहीं है, मित्सो भी सुमेरे के दुनिया में, मतलब कहीं सुमेरे के दुनिया में ही रहता है अभी, वो रियल वर्ल्ड में। तो वो कहीं कहीं चला जाता है कुछ और पता करने, क्योंकि गाइस वो सुमेरे के घर के तरफ जाता है, जहाँ पे उसका घर रहता है, उसके पापा का, जहाँ पे उसके पापा ये सब लिखते हैं। उसे पता लगाना था कि तभी मित्सु को जानना था कि आखिर में सुमेरे के पापा ने मुझे क्यों बनाया, और एक और चीज़, क्यों मुझे बनाया, और क्यों मेरे फैमिली को मार दिया, क्योंकि और क्यों, एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ये था कि गाइस, आखिर में आपको पता है कि उसके पापा बुक लिखते हैं, और उसके पापा ने सुमेरे के, कि उन्होंने लिखा था, लैंडिंग ऑन यू बुक लिखना चालू किया था मित्सो के बारे में, एक नया कैरेक्टर उन्होंने बनाया। बट उनको क्या पता था, जो वो बना रहे हैं वो मित्सो को, मतलब कॉमिक क्या होता है कि किसी को भी कोई भी कैरेक्टर बना देते हैं, इमेजिनेशन। तो उसके पापा ने भी बनाया था मित्सो सुगा को। अब फ़र्क ये है, उसके पापा ने बनाया था, मिचिको को बनाया, स्टोरी लिख दिया, ये मित्सो की फैमिली के साथ ये होगा, ये सब। तो उनको क्या पता था, जो ये लिख रहे हैं ना उसके पापा, वो कॉम एक इमेजिनेशन नहीं लिख रहे, वो एक नई दुनिया बना रहे। क्योंकि गाइस, लैंडिंग ऑन यू, वो उसके पापा जो लिख रहे थे ना, वो मतलब एक चीज़ लिख सकते हैं, एक मैजिक चीज़ लिख रहे थे, मैजिक, जादू कुछ। क्योंकि मित्सो, मतलब मित्सो के पापा ने मित्सो की ड्राइंग बनाया, मित्सो की स्टोरी बनाया, लेकिन मित्सुए रियल लाइफ में भी एक दूसरी वर्ल्ड बन गई, जिसका नाम है कॉमिक वर्ल्ड। उस कॉमिक वर्ल्ड में उसके पापा ने जो भी लिखा मित्सो के साथ ये होगा, तो वही चीज़ ये वो हुआ। और मित्सो वहाँ के, मतलब जैसे रियल वर्ल्ड है, जैसे कि ये दुनिया जैसे लोग जी रहे थे ना, वैसे ही मित्सो की वर्ल्ड भी, वहाँ पे भी लोग वैसे ही जी रहे थे। उसके पापा ने एक स्टोरी नहीं बनाई, एक दुनिया ही बना दी, एक दूसरी दुनिया। अब उसके पापा लिटरली गाइस, ये कैसे बना दिया उसके पापा ने, एक दूसरी दुनिया, जिसमें मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ स्टोरी को, मैं ही मित्सु को ज़िंदा भी कर सकता हूँ, मार भी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे बस में है। लेकिन उसके पापा
कैसे कर दिए ये गाइस, किस तरह उन्होंने एक स्टोरी नहीं पूरी दुनिया ही बना दी। मतलब उन्होंने उनको लोगों को लगता है, लोग जो यहाँ पे जो ये सब पढ़ते हैं रियल वर्ल्ड में, उनको तो लगता है ये सब स्टोरी है, बट उनको क्या पता ये स्टोरी के, ये जो स्टोरी जो पढ़ रहे हैं ये सब हो चुका है एक दूसरे दुनिया जिसका नाम कॉमिक वर्ल्ड है। उसमें भी उसमें मित्सो है, वही उसने ये सब किया, ये सब वो सब, तो ये सब किया उसके पापा। लिटरली ये एक मैजिक हो गया, अपने आप जादू हो गया। और तभी गाइस मित्सो को ये सब जानना था कि आखिर में उसके पापा ने किया कैसे और क्यों किया, मुझे इसके पापा ने मुझे क्यों बनाया। तो तभी गाइस मित्सो चला जाता है उसके पापा के घर पर। अब क्या होता है कि मित्सो आता है और पापा वो घर पे नहीं रहते हैं, तो मित्सो उसके पापा के रूम में जाता है और चेक करता, अपने आप को देखता है। उसके पापा ने ड्राइंग बनाया मेरे बारे में। उसके पापा इस टैबलेट को देखता है जिससे वो ड्राइंग बनाता है। उसके पापा सब कुछ देखता है मित्सो, और सब कुछ देखता है। तभी गाइस उसके पापा भी घर आ रहे रहते हैं, आ रहे रहते हैं घर। और लिटरली आ रहे रहते, क्यों आ रहे रहते हैं, लिटरली मित्सो का मतलब लैंडिंग ऑन यू, जो उनका मित्सो की लाइफ की कहानी उसके आगे की स्टोरी लिखने के लिए। क्योंकि उसके पापा तो अभी मित्सो को मार ही रहे थे ना, नर्स से मरवाना चाहते थे, चाकू से मरवाना चाहते थे। उसके पापा एक और नया प्लान लेके आ रहे थे घर पर कि एक और नया तरीका है मित्सो को मारने का। यही चीज़ कर रहे हैं क्यों उसके पापा मित्सो को मारना चाहते हैं, क्योंकि और क्या उनके क्या सुमेर के पापा को पता है कि जो मैंने कॉमिक बनाया है मित्सुसुबा के नाम का, मतलब लैंडिंग ऑन यू नाम का, तो उसमें मित्सुसुबा की सारी स्टोरी है। वो सब एक कॉमिक, वो सेम चीज़ एक कॉमिक वर्ल्ड भी है जिसमें ये सब चीज़ हो चुकी है रियल में। उन ये सब पता है, एक नई दुनिया भी है, क्योंकि इसके पापा ने कॉमिक नहीं लिखा पूरा, वो एक नई दुनिया ही बना दी है। क्या सुमेरे के पापा को पता है? ये सब जानने के लिए देखते रहिए बस ये चैनल और आगे स्टोरी बने रहिए। तो गाइस क्या होता है कि सुमेरे मतलब जो सुमेरे भी आती है अपना हॉस्पिटल से, उसका काम हो जाता है तो वहीं जगह आती है और देखते हैं मित्सो नहीं रहता है। तभी उसे लगता है कि ज़रूर मित्सो मेरे घर तो नहीं चला गया, क्योंकि वो तो एड्रेस फाइंड कर ही लेगा हॉस्पिटल से। तभी गाइस और मित्सो जो रहता है वो सीधा सुमेर के घर मतलब जा ही जाता है। उसके बाद वो देखता है बहुत कुछ, उसके पापा क्या क्या कर रहे हैं मेरे बारे में और क्या बनाने वाले हैं, तो सब देखता है। क्योंकि उसे पता है जो इसके पापा यहाँ बनाएंगे वो सब चीज़ें मेरे साथ कॉमिक वर्ल्ड में होगा। मित्सो को पता चल चुका है। तभी उसके पापा भी आते हैं और देखते हैं कि रूम खुला क्यों है। और जब आते हैं वो देखते कोई नहीं है रूम में, और मित्सो पीछे से आता है और बोलता है हाय सुमेर के पापा। तभी वो उसके पापा लिटरली शॉक्ड हो जाते हैं, मित्सुओ तुम, जो मैंने तुम्हें बनाया। तभी उसके पापा बोलते, मतलब उसके पापा ये बोलते हैं, मित्सुओ बोलता है अब आप नाटक मत करिए, मुझे पता है कि आपको पता है कि जो आप बना रहे थे ये कॉमिक लैंडिंग ऑन यू जो मेरे नाम पे, ये आपको पता है ना, वो आपको पता है लैंडिंग ऑन यू जो मेरे नाम पे आप कॉमिक बना रहे थे, आपको पता है कि अब कॉमिक नहीं बना रहे, अब मुझे बना रहे हैं, एक नई दुनिया बना रहे हैं। आपके पास कुछ तो मैजिक है, अब वो तो कुछ तो है आपके पास। आप जो भी बना रहे हैं एक, आप मतलब अगर आप ज़रूर ये टैबलेट में अगर वो जिससे जो बनाते हैं ड्राइंग, जिससे सुमेर के पापा जिस ड्राइंग बनाते हैं एक टैबलेट कंप्यूटर स्क्रीन से, वो उसमें अगर जो भी बना रहे हैं वो सब रियल लाइफ में मतलब एक वो सब रियल में हो जा रहा है वैसा। तो मित्सो बोलता है कि आपने मेरे नाम पे आपने स्टोरी बनाया, आपने मुझे बनाया, आपने मिचिको को बनाया, राइट हैंड मेरे दोस्त को बनाया, हेल्पर को बनाया, आपने सब जो लोग को बनाया आपने बनाया, ठीक है आपने बनाया। और आप अब मुझे ये नहीं जानना कि आपने बनाया, और मुझे ये नहीं जानना कि आपने मुझे बनाया ये सब, और आपने मुझे ये भी नहीं जानना कि ये सब हुआ कैसे। जैसे कि जो मतलब आपने बनाया और एक न्यू वर्ल्ड बन गया, दूसरी दुनिया भी बन गई जिसका नाम कॉमिक वर्ल्ड है, और आपने जो भी स्टोरी लिखी थी मेरे बारे में सब कुछ वही चीज़ हुआ मेरे साथ।
कॉमिक वर्ल्ड में, और मैं एक कॉमिक कैरेक्टर हूँ, मैं एक कैरेक्टर हूँ जो रियल लाइफ में अब आ गया, रियल वर्ल्ड में आ गया। और मुझे ये सब नहीं जानना, मैं इतना तो समझ चुका हूँ। बट मुझे बस एक चीज़ जानना है, आपने मेरी फैमिली को क्यों मारा? क्योंकि आपने यहीं पे लिखा होगा ना कि कोई आएगा, कोई आदमी जो मेरे फैमिली को मारेगा, और वो आपने लिखा होगा ना कि आएगा कोई आदमी है जो मेरे फैमिली को मारेगा, आपने ही लिखा था। तभी तो, क्योंकि सब कुछ तो आपके हाथ में कंट्रोल है ना। आप ही इस टैबलेट्स कंप्यूटर स्क्रीन से जो भी बनाओगे वो मेरे साथ होगा। बट अब फ़र्क ये है कि मैं रियल वर्ल्ड में आ गया। क्यों? और गाइस, और लिटरली एक सबसे यूनिक बात बताऊं, उसके पापा का जो फ़ोन कॉल रहता है ना, मैं सुमेरे के पापा का, वो खुला रहता है। और वो अभी गाड़ी पर ही, वो गाइस सबसे जब सुमेरे के पापा घर आ रहे रहते हैं, ये सब घर आ रहे रहते हैं गाइस, तो वो सुमेरे से बात ही करके आ रहे थे। लेकिन सुमेरे तब नहीं बताई रहती है कि मित्सो सुबह कोई घर पे आ गया आपके, ये सब नहीं बताई रहती है। तो तभी तो उसके पापा आते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं मित्सो को देखकर। तो गाइस उसके पापा फ़ोन कॉल कट करना भूल जाते हैं, तो उसके पापा के पॉकेट में फ़ोन है। तो और सुमेरे ये सब सुन रही है, जो भी मित्सो अभी बोल रहा है वो सब भी, वो भी आ रही है अपने घर पर, वो भी आ रही है गाइस, अपने ही घर पर आ रही है। तो क्योंकि अब वो सब फ़ोन पे सुन रही है मित्सो क्या बोल रहा है, उसके पापा भी क्या बोल रहे हैं, उसके पापा भी, तो गाइस ये सब सुन रही रहती है उसके, और वो वहीं से चिल्ला रही रहती है, कोई सुनो, अरे आप दोनों झगड़ा मत करिए, ये सब ये सुमेरे बोल रही रहती है। लेकिन फ़ोन तो आवाज़ नहीं आ रहा था क्योंकि उसके पापा के पॉकेट में फ़ोन था। और जो अभी तो उसके पापा तो खुद ही शॉक्ड है मित्सो को देखकर। तभी मित्सो बोलता है, मुझे बस ये जानना आपने क्यों किया। तभी, और आपने एक और चीज़, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? क्यों आपने एक आदमी बनाया जो मुझे मारना चाहता है, जो मेरे फैमिली को मार चुका है, क्यों बनाया आपने? तभी उसके पापा कहते हैं, क्योंकि ये एक स्टोरी है, इस दुनिया में तुम्हारा कोई तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। तुम्हें लोग, इस दुनिया कोई समझेगा कि मित्सो सुबह जो हम कॉमिक में जिसको देखते हैं वो एक रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। कोई किसी को कोई सोच भी नहीं सकता। किसी को पता होगा कि जो चीज़ मैं कॉमिक में बना रहा हूँ, एक और दुनिया है जिसका नाम कॉमिक वर्ल्ड है। किसी को पता होगा? नहीं पता होगा ना, किसी को भी नहीं पता होगा। और क्योंकि मैंने एक दुनिया ही बना डाली। तभी इसके मित्सो ये सब सुन रहा था गाइस। और तभी उसके पापा एक और चीज़, तभी गाइस मित्सो कहता है कि ये यार, अब मैं, अच्छा तो आप ही मेरी एंडिंग डिसाइड कर सकते हो ना, तो आप ही बनाइए, मेरी एंडिंग बनाइए कि मैं उस आदमी जो मेरे फैमिली को मारा है उसे मैं पकड़ूंगा और बस हो गया। तभी वो मित्सो के पापा कहते हैं, मतलब मित्सो के नहीं, सुमेरे के पापा कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल्प्रिट तो है ये नहीं, क्योंकि मैंने कल्प्रिट का चेहरा तो बनाया ही नहीं था। मतलब मैंने उस आदमी जिसने तुम्हारे फैमिली को मारा है, जो तुम्हें मार रहा है, अभी तुम्हें मारना चाहता है, उसका चेहरा मैंने कभी बनाया ही नहीं था। तभी ना तुम्हारे कभी फैमिली देख पाए वो, और ना कभी मैं सोच पाया, ना तुम कभी जान पाए। तभी गाइस मित्सो एकदम शॉक्ड हो जाता है। और तभी सुमेरे ये सब सुन रहती है और बोलती जल्दी गाड़ी चलाइए, जल्दी मेरे घर पहुंचाइए। और तभी गाइस मित्सो के हाथ में गन रहता है और बोलता है, मैं आपको मार दूंगा, लिटरली मार दूंगा, क्योंकि आपने क्यों किया मेरे साथ इस तरह, क्यों मेरे साथ किया? आप सुमेरे के पापा हैं। अपनी बेटी को, दूसरी बात अपनी बेटी को कॉमिक में, मतलब आप अगर देखें, आप तो मुझे मारना चाहते थे ना, लेकिन आपकी बेटी जिसका नाम सुमेरे होशिनो है वो मुझे बचा ली, बार मुझे बचाते आई है। लेकिन आप मुझे आज भी मारना चाहते हैं, लेकिन मैं आज आपको मारना चाहता हूँ। अभी गाइस सुमेरे सुनकर बोलती है, मित्सो नहीं, इस तरह मत करना होगा। गाइस मित्सो तो सुमेरे का बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो कॉल उसके पापा के पॉकेट में वो कॉल रहता है। तो तभी गाइस उसके मित्सो नहीं मारता है। लेकिन गाइस तभी उसके पापा बोलते, तुम एक कैरेक्टर हो, तुम जिसको मैंने बनाया। मित्सो इतना गुस्सा होता है कि गाइस वो सीधा गन चला देता है उसके पापा के ऊपर। और तभी गाइस सुमेरे शॉक्ड, सब लोग शॉक्ड, लिटरली
सब लोग शॉक। और सब लोग कौन, क्योंकि बाहर से ये जिन भी आता ही रहता है उसके पापा देखने के घर पर कि पापा आए क्या, मतलब सुमेर के पापा आए कि नहीं आए, और वो भी गोली का आवाज़ सुन के शॉक। क्या हुआ गाइस, लिटरली वो आपको आगे के पार्ट्स में पता चलेगा, मतलब आगे नेक्स्ट पार्ट। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम।